Hello students. The next chapter, which is the last chapter that we will do, is 8th chapter, which is curves in space. इससे आपका फोर्थ सेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, राइट? हाँ जी. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कर्व इन स्पेस की डेफिनेशन से. ए कर्व इन स्पेस is the locus of a point whose Cartesian coordinates are the functions of a single variable t, and this is called a parameter. ठीक है, हाँ जी. For example, so this is suppose position vector of a point of a curve, right? Of a point on a curve. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है x, ये जो है, right? इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टी वाई टी जेड टी इस तरह से हैं. देन यू कैन राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एज एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप, जेड टी के कैप. ठीक है, सो इन दिस फॉर्म यू से दैट दिस इज अ कर्व इन स्पेस, राइट? एक कर्व है स्पेस में, उसके अगर आप जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर पाओ इन अ सिंगल वेरिएबल टी, दैट बिकम्स ए कर्व्स इन स्पेस की इक्वेशन प्रॉपर में, राइट? सो इसको हम लिखते हैं आर टी, राइट? तो नाउ ओके, नेक्स्ट आर व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व. ठीक है, ये कर्व है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी and z equal to zt. ठीक है, and a curve in space can also be regarded as intersection of two surfaces f1 xyz equal to 0 एंड f2 xyz इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आप देखोगे किसी दो सरफेसेस को हम अगर हम लेंगे तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक क्या शो करेगा? कर्व को शो करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस कर्व x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी क्यूब, z इक्वल टू टी रेज टू 6, तो आप देख सकते हैं देयर इज अ रिलेशन इन x y z. दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व which can also be represented and in terms of x y z only. कैसे? You can see here that your y is x cube and your z is t square. Sorry, z can also be written as y square. ठीक है, so this is y minus x cube equal to 0 and this is z minus y square equal to 0. So what is this? This is f1 of xy and this is f1 of f2 of yz. ठीक है, so the intersection of these two surfaces is this curve, right? Next definition, regular curve. A curve are vector t which is xt I cap, yt j cap, zt k cap is said to be regular if dr by dt is never equal to 0. ठीक है, किसी भी t की वैल्यू के लिए ये जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज dr by dt? इट इज dxt by dt I cap, dyt by dt j cap, dzt by dt k cap. ठीक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर 0 के बराबर कब नहीं होगा? There is no value of t where these three derivatives become simultaneously 0. ठीक है, t का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पे ये तीनों डेरिवेटिव इकट्ठे 0 हो जाएं. ठीक है, तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ रेगुलर कर्व, राइट? नेक्स्ट is tangent to a curve.
ठीक है। व्हाट इज अ टेंजेंट, व्हाट डू वी मीन बाय टेंजेंट टू ए कर्व? ये सेम ही है जैसे एक कर्व होती है हमारे पास 2 डायमेंशन में, उसी तरह से 3 डायमेंशन में अगर कोई कर्व है तो उसकी किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट से हम क्या मीनिंग समझते हैं। लेट सी बी ए कर्व and P be any point on C. The tangent at P to the curve C is the limiting position of a straight line through the points P and Q, where Q is another point on the curve such that Q approaches P along the curve. ठीक है, ये कोई कर्व है स्पेस में, ऐसे ले लेते हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट एट दिस पॉइंट? ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं। यू टेक एनी नेबरिंग पॉइंट क्यू, ठीक है, यू कंसिडर दिस the line joining P and Q. Then you come closer to P. This is the point Q dash. Then you consider this chord. Now you come another approach to P. Then this you consider this chord. ठीक है, जैसे जैसे ये पॉइंट नजदीक आते जाते हैं द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ दिस कोड विल बी टेंजेंट एट पॉइंट P. ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है। नाउ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। हाँ जी, यूनिट वेक्टर along the tangent to a given curve. Let P and Q be two consecutive points on the curve C, right, whose position vectors are r vector and r plus delta r vector। ठीक है, हाँ जी, हम एक कर्व कंसिडर कर रहे हैं, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O। इसके पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में इसके हैं OP क्या है R वेक्टर, एंड दिस इज OQ विच इज R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज PQ, राइट। सो व्हाट डू यू मीन, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज OQ वेक्टर। ठीक है, ये क्या है R वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OQ क्या है R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। इट मीन्स PQ वेक्टर कितना बच गया, डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, सो दिस मैच इज डेल्टा R वेक्टर, राइट। हाँ जी, सो नाउ यू टेक पॉइंट A ऑन दिस कर्व। कोई और पॉइंट ले लेते हैं A इस कर्व के ऊपर। सपोज A is some fixed point on this curve। ठीक है, इस AP की लेंथ है सपोज S, आर्क AP जो है डेट इज सपोज S, एंड आर्क AQ इसकी लेंथ है सपोज S प्लस डेल्टा S, राइट। हाँ जी, यूनिट वेक्टर along the chord PQ। ठीक है, PQ वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर हम यूनिटाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। सो ये क्या बनेगा, PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज PQ, इट इज डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा R अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेल्टा S से मल्टीप्लाई, डेल्टा S से डिवाइड। नाउ as
Q approach to P, the code PQ becomes टेंजेंट एट P. ये तो हमने डेफिनेशन ही दी है कि जैसे जैसे Q पॉइंट P के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो कोड है वो किसका रूप ले लेगी, टेंजेंट एट P का, राइट. सो द यूनिट वेक्टर along the tangent at P क्या बन गया, लिमिटिंग पोजीशन Q टेंडिंग टू P, डेल्टा R अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा R का मैग्नीट्यूड. व्हाट इज दिस इक्वल टू, लिमिट Q टेंडिंग टू P डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा S. ये क्या है, आर्क PQ और ये क्या है, कोड PQ. ठीक है, आर्क PQ, सॉरी ये डेल्टा S है ना, डेल्टा S क्या है, what is delta S? Delta S is this length of this arc. ठीक है, and what is delta R कैपिटल का मैग्नीट्यूड, डेल्टा R ये था, इसका मैग्नीट्यूड होगा मतलब दिस लेंथ कोड. ठीक है, और जैसे जैसे Q P को टेंड करेगा वैसे वैसे इन दोनों में फर्क खत्म होता चला जाएगा, राइट. सो द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, इसकी लिमिट लेने से ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dr अपॉन ds एंड दिस इज 1. सो इट इज dr अपॉन ds. ठीक है, सो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट P बिकम्स dr अपॉन ds. ठीक है, अब इसको t की फॉर्म में हम लिख के आते हैं. हाँ जी, अगर हम इसको नोटेशन दे दें t कैप का, सो व्हाट इज t कैप, नोटेशन से इट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट अ पॉइंट P, राइट. ओके, डी टी कैप जिसको हमने नाम दिया है dr बाई ds हमारा आ चुका है, ये इसको हम ले लेते हैं डैश का. ठीक है, डैशेज अगर डैश का होगा तो होगा विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव, अगर डॉट से लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होगा, राइट. सो व्हाट इज t कैप, दिस इज dr बाई ds. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज dr बाई dt अपॉन ds बाई dt. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, dr बाई dt इज t cap times ds by dt. Take magnitude both sides. dr by dt का magnitude is magnitude of this. This is magnitude of t cap. ds by dt का magnitude. What is magnitude of this? This is unit tangent vector. So इसका magnitude क्या होगा, 1. ds by dt का magnitude which is same as ds by dt. ठीक है, so इसमें ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं. तो what is t cap? dr बाई dt अपॉन dr बाई dt का मैग्नीट्यूड. तो अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना होगा एट अ पॉइंट P, व्हाट डू, यू विल टेक द डेरिवेटिव एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये है T की फॉर्म में, और ये अगर S की फॉर्म में हमें इक्वेशन दी होगी तो सिंपली यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू S, राइट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए. जनरली वी विल यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज यूजुअली जो कब होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, टी की फॉर्म, राइट. नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर लेंथ of an curve of a curve of arc of a curve. ठीक है, हाँ जी. So if this is the curve and you want to find its length from this point to this point, ये जो point है this is suppose corresponding to the point t naught, और ये जो है that is suppose corresponding to the point, it is suppose corresponding to the point t. ठीक है, so what this is suppose s, this length is suppose s, then how is this length given? S is given by integration from t naught to t ds. What is this? T naught to d r dot magnitude, and what is this? It is t naught to t x dot square y dot square z dot square dt. ठीक है, what is x dot square? It is dx by dt का square. What is y dot square? It is dy by dt का whole square. And what is z dot square? It is dz by dt का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है, स्क्वायर रूट लेना है एंड देन यू इंटीग्रेट। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट between which you want to find the length of the curve, right? Next is definition. Normal form of a curve. The equation of the curve is said to be in the normal form if the parameter used is s, where what is s? S is arc length of the curve. अगर कर्व की इक्वेशन जो है वो s की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे कि कर्व की जो फॉर्म है दैट इज इन द नॉर्मल फॉर्म, राइट? एंड व्हाट इज s? S इज द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, राइट? हाँ जी, इसके बाद है इसकी एग्जांपल्स जो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, तब तक आपने इसको क्लियर करना है, राइट? थैंक यू।